वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखो, अंडर ग्रेजुएशन का जो यूजी का एग्ज़ाम चल रहा है हमारा एनटीपीसी का, इसके अंदर अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो दोस्तों 28 तारीख का है। और 28 तारीख का एग्ज़ाम है। इसमें दोस्तों पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। जो मैथ का लेवल है वो हल्का सा हार्ड हो चुका है। देखो, पहले जो लेवल आ रहा था उसमें लगभग आप 25 प्लस क्वेश्चन आराम से कर पा रहे थे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल बन रहे थे, लेकिन यहाँ अब 7 से 8 10 क्वेश्चन तक भी थोड़े से मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हो गए हैं। आप कैलकुलेटिव पेपर आने लगा है दोस्तों। अब लास्ट में जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, हाफ के बाद में पेपर चेंज हो चुका है पैटर्न। तो दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट जिसका भी एग्ज़ाम है वो देखो क्या करना है आपको। और एक बार मैं आपको देखो रिव्यू बताता हूँ बच्चों का। जैसे एक तो ये देखो, मेंसुरेशन के जो 2 क्वेश्चन आए दोनों फार्मूला बेस्ड थे। तो एक तो आपको एडवांस मैथ का कंप्लीट आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। देखो, मैंने ये वीडियो के लिए लिंक भी लगाया है नीचे। एडवांस मैथ की जो ये फॉर्मूले की वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर कंप्लीट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सारे लिखवा रखे हैं मैंने। ठीक है, इनको एक बार आप रिवाइज करके ज़रूर जाना। आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर, फॉर्मूले बेस मिलेंगे। ठीक है ना। और इसमें कंप्लीट एडवांस है। इसमें ज्योमेट्री वगैरह भी है, अलजेब्रा है, ट्रिगो है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक के भी फॉर्मूले करवा रखे हैं। ये आप देख सकते हो इन दोनों को, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको वीक पड़ता हो। और एक बार आप, अभी तो टाइम है, इनको 2 पे स्पीड पे लगा के रिवाइज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मददगार होंगी। और दूसरा देखो, जो भी, जैसे अब मेरा तो चैनल बहुत छोटा चैनल है भाई, 1500-1600 सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन और भी हम जैसे बड़े टीचरों के जैसे नीचे चेक करते हैं या उनसे बात करते हैं, जैसे या फिर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ पे बच्चों से बात करते हैं ना, एक ही व्यू मिल रहा है कि कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है। और दोस्तों कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, देखो मैथ में कैलकुलेटिव आ रहा है। पूरा फोकस करके जाओ, पूरा अच्छे से मैथ को सोल्व होंगे। ईजी आ रहा है, क्वेश्चन ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है। अब कैलकुलेशन में, अब जैसे एक तो जैसे ए एक काम को बी को ये 10 और 12 बोल दे, ठीक है, और इस ए और बी की जगह 27 और 29 बोल दे, तो फंस के चले गए ना आप। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ गई, तो दोस्तों आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा कमांड करनी पड़ेगी। अभी देखो, कैलकुलेशन भर भर के दिया हुआ है और कुछ में घुमा के पूछा हुआ है। ये सारे उन बच्चों का रिव्यू है जो अभी 21 और 22 तारीख को अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं दोस्तों। और देखो, रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रही है। मैथ देखो बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। एक ही वर्ड आ रहा है बच्चों का कि मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है ना। देख, मेरा भी उज्जैन में 22 सेकंड की शिफ्ट था, मैथ लेंथी था। ठीक है, और देखो सही बोल रहे हो भाई, 2 साल से मैथ CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कितने अटैम्प्ट हो पाए, खाली 21 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। ठीक है, सेकंड टाइम में आने का इसको मौका ही नहीं मिला। तो आपको क्या है कि मैथ के टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया। और दूसरी बात, इनको अच्छे से आप देख के जाना है कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। ये 8 से 10 टॉपिक लिखे हुए हैं, 10-12 टॉपिक, इनको तो कंफर्म आप करके जाओ। जैसे पहले टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिल रहा है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिल रहा है। टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर टाइम एंड वर्क भी आ जाता है और पाइप भी आ जाता है। कभी पाइप पूछ रहा है, एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पाइप के थे। ठीक है ना, तो कभी पाइप आ रहा है। एवरेज का 1 क्वेश्चन आ रहा है ना। डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन n × n-3/2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा है कि 8 बजे चलती है, 9 9:30 पहुँच गई। ठीक है, दूसरी ट्रेन 10 बजे चली और ये 12 बजे पहुँच गई। तो इनका मीटिंग पॉइंट आपको आ रहा है। ये क्वेश्चन आप में ना, इसमें आपको स्पीड दे रखी है ना डिस्टेंस दे रखा है, ये दोनों नहीं दे रखा है। ये मीटिंग पॉइंट का पूछा हुआ है। जो लास्ट की 2-3 वीडियो करवाई ना मैंने प्रैक्टिस सेशन, उसमें ये सारी वीडियो में एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है, देख लेना अगर आपको ये नहीं आता है तो। सिलेंडर पे है क्वेश्चन। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट पे है, a+b - ab/100। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस की कल ही वीडियो डाली थी, 10 हार्ड क्वेश्चन करके भी डाला था। उसमें 10 के 10 क्वेश्चन, 10 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, एक एक सबके। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस तो मेरी प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। इससे बाहर प्रॉफिट लॉस तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है CP/MRP, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट, इसके ऊपर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन
2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ 1 से 2, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, और ये संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे रखी हैं, छोटी संख्याएं नहीं है दोस्तों, बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो इनकी डिविजिबिलिटी 3 की, और आपको पता होनी चाहिए 11 की और 9 की, ठीक है, और 8 की। ये 4-5 डिविजिबिलिटी, इन पे बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सार्थक डिजिट निकालना पूछ रहा है आपसे। आगे पेन और पेंसिल वाली वैल्यू पूछी हुई है। पेन और पेंसिल वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन, 10 पेन 15 पेंसिल, ठीक है, इनका रेट कुछ भी दे दिया जैसे 30। आगे आपसे पूछ रहा है 5 पेन और 12 पेंसिल कुछ भी, और ये रेट दे दिया 40। तो ये पेन और पेंसिल का रेट पूछ रहा है, और वरना इनसे अलग पूछ रहा है आपको 2 पेन और 3 पेंसिल का रेट, टोटल मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये एक इक्वेशन को सेम करके पेन पेंसिल का अलग अलग रेट निकाल के इसमें सेट पुट करते हैं ना वैल्यू, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों इसी टाइप का एक ये क्वेश्चन भी होता है, 3 मैन 5 वुमेन एक काम को 12 दिन में कर रही हैं, ठीक है। और ये भी जैसे 2 मैन 8 वुमेन उस काम को 10 दिन में कर रही हैं, तो 3 मैन और 2 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी। ये वाला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क में, ये वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला भी आपको पेपर में बार बार देखने को मिल रहा है। आपका ज़्यादा टाइम दोस्तों ना ख़राब करते हुए मैं टू द पॉइंट सिर्फ कुछ एक 5-7 बातें आपको बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों, जिस भी अपने छोटे बहन भाई की तैयारी अच्छी है, उसको आपको फोकस करना चाहिए करंट अफेयर पर, फोकस करना चाहिए करंट अफेयर पर। दोस्तों देखो, आपको जैसे मैथ और रीजनिंग के तो जैसे 60 ही क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको जनरल कैटेगरी में लगभग 75 के अराउंड स्कोर करना पड़ेगा। यानी आप अगर 70-72 स्कोर कर रहे हो, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होकर ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो देखो, ये करंट अफेयर भी और जीके उतना ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, कोई शिफ्ट में ये 10+ क्वेश्चन भी जा रहे हैं। तो आपका क्या काम है, अगर मैथ और रीजनिंग पे आपको कमांड है, आपको लगती है अच्छी है, तो मेन फोकस करो आप करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर भी आपको लगता है मेरे को आ गई है, तो उसके बाद पॉलिटी का 3 से 4 क्वेश्चन। एक तो ये DPSP, ठीक है ना, ये आर्टिकल हैं, ये जो अपने हैं 32 के बाद से जो आ रहे हैं ना, 32-37 आया था कल की शिफ्ट में, ये 40 से 50 वाली लाइन है ना, इसके बीच में ये इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म हर बार मिल रहा है, ठीक है। मैथ में आप कर सकते हो, जिनकी तैयारी अच्छी है, कैलकुलेशन पे कमांड कर सकते हो, आप टेबल याद कर सकते हो, 20 तक टेबल को फिर से रिवाइज़ कर लो, है ना। और 30-35 तक आपको स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। अगर मान लो 32 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, तो आपको पता होगा तो आप अचानक सीधा मतलब डायरेक्ट लिख पाओगे ना वहाँ पर, वरना उनको 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम में नई कोई चीज़ नहीं सीखनी है, जितनी चीज़ आपको आती है उन्हीं को रिवाइज़ कर लो, फॉर्मूले रिवाइज़ कर लो, ठीक है। आपको कोई बुक नहीं है तो आप मेरी वाली वीडियो से कर सकते हो, वरना आपने कोई हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं अपने दोस्तों, तो उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस, अगर ये सारी चीज़ें आपको भी अब भी हैं कि अब आप सोच रहे हो मैं क्या करना चाहिए, तो आप दोस्तों फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस में अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन वाली वीडियोज़ हैं दोस्तों मैथ में। तो ग्रेजुएशन वाली वीडियोज़ उन बच्चों के लिए हैं जिनकी थोड़ी सी तैयारी अच्छी है, कमांड अच्छी है। तो वहाँ पर मैंने मुश्किल क्वेश्चन भी करवाए थे ग्रेजुएशन लेवल के तौर पर, कि ग्रेजुएशन का पेपर है तो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराए थे दोस्तों। वहाँ पर हर वीडियो लगभग 2-2.5 हज़ार व्यू के थे, तो वो बहुत अच्छे व्यू थे वहाँ पर, और बहुत अच्छे कंटेंट था उसके अंदर दोस्तों। तो आप ये ग्रेजुएशन वाली मेरी NTPC की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिसका हल्का सा तैयारी कम है और जो लग रहा है कि नहीं ज़्यादा मेरे को लिमिटेड सोर्स पढ़ना है, तो आप वो अंडर ग्रेजुएशन वाली देख सकते हो, ठीक है। और देखो दोस्तों, जिनकी तैयारी में थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है कि डर लग रहा है भाई, तो आप है ना सिर्फ यहाँ जो अंडर ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट है, आप यहीं तक लिमिटेड रहो, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन वाले में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की सी करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर देखो, आ तो डीप रहा है, डीप आ रहा है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे कोई भी सबमिट हुआ है, उस सबमिट में कौन सा राष्ट्रपति आया, वहाँ तक भी मतलब लिमिटेड है चीज़, और वो किस देश से आया वो चीज़ पूछ रहे हैं, तो आप कहाँ से बता पाओगे, ठीक है ना। तो देखो, कोई भी, सब बच्चे एक जैसे हैं, किसी को नहीं पता है। अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ये आप माइंड थिंकिंग लेके चलो, और अपनी जो भी
अच्छे से नोट्स बना रखे हैं आपके। करंट अफेयर के तो देखो बच्चे कम नोट्स बनाते हैं, अब मैंने तो आज तक बनाए नहीं है, लेकिन आप वीडियो जाके एक दो बार रिवाइंड करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे करंट अफेयर, आई होप भाई 7-8 में से कम 4-5 क्वेश्चन तो निकाल पाओ, है ना। 8 क्वेश्चन में जो है अगर 4 क्वेश्चन भी निकाल गए, 5 भी निकाल गए तो भी बहुत है। तुक्के कम मारना दोस्तों, 1/3 नेगेटिव है। अगर 3 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही क्वेश्चन को डाले जाएगा ये, ठीक है ना। तो नेगेटिव का चांस कम रखना, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं एडवांस और अर्थमेटिक के, इनकी जो वीडियो मैंने पहले पेज पे दिखाई थी उन वीडियो को रिवाइज करके जाना अच्छे से। टेबल रिवाइज कर लो 20 तक के, ठीक है। अब 19 को 6 से मल्टीप्लाई भी अगर वहाँ करके देख रहे हो ना, तो फिर पेपर कहाँ निकलेगा, आप खुद बताओ कैसे आप पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले भी रिवाइज करने हैं, स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह रिवाइज कर लो, छोटी मोटी ट्रिक देख लो जो आपने नोट्स में लिख रखा है, ठीक है ना। और ये अर्थमेटिक एडवांस वाली वीडियो भी देख सकते हो आप। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, देखो एक मैंने जो अभी सीरीज़ शुरू की थी वो टॉप 10 क्वेश्चंस की थी, ठीक है। उस पर 12 घंटे में खाली 40 व्यू है। तो अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो हम बंद कर देंगे इसको दोस्तों, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम आपको जो रिव्यू दे रहे हैं सिर्फ वही रिव्यू देते हैं, फिर पढ़ाने के ये जो टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको इसीलिए ये टॉपिक लेके आया था कि लास्ट टाइम पे 10 मिनट 10 क्वेश्चन, ठीक है। ना ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत पड़े, एक बार मोटी मोटी आपको सारी टाइपें रिवाइज हो जाए। ये मोटिव था इन वीडियो को लाने का। 10 से 15 मिनट की वीडियो हो, 10 क्वेश्चन हो अच्छे अच्छे, बस आपको जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए एक बार, ये था। लेकिन अब इस पर कोई वॉचिंग नहीं है, कोई व्यू नहीं है, तो हम इसको रोक देंगे, ठीक है। आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट जो मैं क्लास लेके आऊँगा वो परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्लास होंगी, वो आज हम उम्मीद करेंगे कि 2-3 बजे तक इसको डाल दें परसेंटेज वाली को, ठीक है। और राइट वे मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो होते हैं परसेंटेज के, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आपको कैसे अटैम्प्ट करना है दोस्तों। अगर आपको राइट वे है ना क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, तो वो पेपर हार्ड नहीं लगेगा आपको, ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों को राइट वे नहीं पता होता परसेंटेज के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का, इसीलिए वो क्वेश्चन है ना थोड़े से लेंथी बन जाते हैं। जैसे 2 साल इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, कैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन बनेगा, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे एक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, और एक डाउट ग्रुप का है, 2 चैनल है मेरे पास। इस चैनल वाले में तो मैं ये जो PDF ये जो मैं राइट करता हूँ इसकी मैं PDF डालता हूँ यहाँ पर, और डाउट ग्रुप में दोस्तों आप अपनी कोई भी डाउट है वहाँ शेयर कर सकते हो क्वेश्चंस की। दोस्तों कोशिश करूँगा मैं उन क्वेश्चंस को ही आपको हाथों हाथ सॉल्यूशन देने की, और आपके डाउट सोल्व करने के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।